हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। दैट इज अ न्यू चैप्टर एंड उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, रिकॉल, पहले आपने क्या पढ़ा है? एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0। मतलब a and b are दोनों 0 नहीं है। दैट इज x square plus y square is not equal to 0। It is called a linear equation in two variables x and y। x वन वेरिएबल, y सेकेंड वेरिएबल, ये आपने पहले पढ़ा है। एग्जाम्पल 2x plus 3y is equal to 5। ठीक है, अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे एक आपको रैंडम टू सॉल्यूशंस दिए हैं, 1,1 एंड 1,7। ठीक है, अब आपको ये पता है कि कैसे आप वेरीफाई करते हो कि कोई एक सॉल्यूशन उस इक्वेशन का पार्ट है कि नहीं। आपको ये पता है, हम उसको रिवाइज करते हैं। अब एक्स वाई आपको दिया है 1,1 एंड 1,7। सो हम कैसे ढूंढेंगे कि ये इक्वेशन का पार्ट है कि नहीं? सब्स्टिट्यूट करके। एंड अगर LHS इज इक्वल टू RHS आया, मतलब कि वो है सोल्यूशन है। अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS आया, मतलब कि जो सोल्यूशन है वो इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का नहीं है। लेट्स स्टार्ट 1,1। LHS क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, सो क्या हुआ? 2 प्लस 3 इज व्हाट? 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू योर RHS। सो क्या हुआ? दिस इज अ सोल्यूशन। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आया। अब 1,7 डाल के देखते हैं। LHS 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, सो 2 प्लस 7 इंटू 3 21 विच इज इक्वल टू 23 विच इज नॉट इक्वल टू योर 5। सो क्या हुआ? दिस इज नॉट इक्वल टू योर RHS ऑल्सो। सो दिस इज नॉट योर सोल्यूशन। अब देखो लॉजिकली आपको ना एक बार कोई सम्स में आपको लाइक क्वेश्चन देख के ही समझ में आना चाहिए कि वो सोल्यूशन है कि नहीं। अब आपको चाहिए 5 एंड यह 1,7 है। पता चल रहा है कि 7 5 से बड़ा है। सो ऑब्वियसली ये सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई माइनस साइन है, ना ही कोई जीरो है कि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। आप हमेशा ढूंढो, क्वेश्चन में ही आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आंसर है कि नहीं। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, योर आंसर इज करेक्ट और योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली इट मीन्स दैट द पॉइंट 1,1 lies on the line representing the equation 2x plus 3y is equal to 5। करेक्ट, हमें पता है कि जितने भी सोल्यूशन, जो इस इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशंस है वो सब इसके ग्राफ में लाई करेंगे। एंड द पॉइंट 1,7 डज नॉट लाई ऑन इट। ऑब्वियसली ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है। सो एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। करेक्ट, हमने पढ़ा है कि जो भी सोल्यूशंस हैं, नॉट ओनली 1,1, इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो सारे जो सोल्यूशंस हैं, जब आप इसके ग्राफ में, दैट इज जो कि लाइन है उसके ऊपर देखना, वो सेटिस्फाई करेंगे। वो लाइन के ऊपर ही आपको पॉइंट्स आएंगे और कहीं पॉइंट्स नहीं आएंगे। अगर कहीं और आए, मतलब कि वो जो सोल्यूशन है वो पॉइंट इस सोल्यूशन, इस इक्वेशन का नहीं है। ठीक है, for any linear equation, each solution x, y of a linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। मतलब क्या बोल रहा है कि जो सोल्यूशन है x, y वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, या तो अगर ये इक्वेशन है so this equation will satisfy this solution। दोनों बात सेम है। ठीक है, each solution of x, y of a linear equation in two variables
कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, मतलब कि जो x, y हर एक पॉइंट है वो लाइन में, थ्रू आउट द लाइन में कोई ना कोई पॉइंट होगा कि जो ये कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. वो तो था खाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एडिशन क्या है? पेयर. ये हम नया चीज सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा. अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, मतलब वो मेला में गई थी. शी वॉन्टेड टू एंजॉय द राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले अ हुपला. एंड, ठीक है, हुपला क्या होता है कि आपको पता है, आप जब वो रिंग थ्रो करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे एंड अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा तो वो आपको मिल जाता है, वो हुपला होता है. द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील. मतलब क्या, अगर वो 4 बार जाइंट व्हील में गई थी तो वो खाली 2 बार हुपला प्ले की. हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स. इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 and the game of hoopla cost ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she play hoopla provided she spent ₹20. मतलब क्या बोल रहा है कि राइड जो है, राइड इज ₹3, हुपला इज ₹4 एंड टोटल मनी जो उसने खर्चा किया वो ₹20 है. मतलब ₹20 उसने मैक्सिमम खर्चा किया. ठीक है, टोटल अमाउंट उसने खर्चा किया ₹20. अब उस ₹20 में से बताओ उसने कैसे स्पेंड किया, कि मतलब उसने कितने राइड्स किए एंड कितने हुपला किए. ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं. देखो, पहला ये हाफ वाला इज योर फर्स्ट कंडीशन एंड प्राइसिंग इज योर सेकेंड कंडीशन. सो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी. पहला क्या बनेगा? डिनोट नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड प्लेड बाय x एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बाय y. मतलब क्या, राइड्स को x ले लो एंड हुपला को y ले लो. ठीक है, सो अब आपको इक्वेशन क्या बोला है? हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जॉइंट व्हील. मतलब हुपला यहाँ पे डिपेंडेंट है जॉइंट व्हील के राइड्स के लिए. सो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2x. That is the half of your rights. ठीक है, this is your equation number 1. And second is 3x plus 4y is equal to ₹20. क्योंकि टोटल खर्चा उसने 20 ही रुपया किया है, बट दोनों पे खर्चा किया है उसने. So second is 3x plus 4y is equal to 20. समझ में आया? That is ₹3 into the rights and ₹4 into the hoopla. Correct? जब इन दोनों, ये देखो ये पेयर है, मतलब कि अगर आप खाली इक्वेशन 1 लिखते तब भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता, अगर आप खाली इक्वेशन 2 लिखते तब भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता. दोनों इक्वेशंस आर नेसेसरी टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. समझ में आया? इसीलिए these equations are called a pair of linear equations in 2 variables. These 2 linear equations are in the same 2 variables x and y. देखो, y x, x y, और कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज z, w, q, ये सब कुछ नहीं है. दोनों y x y के टर्म्स में हैं एंड दोनों पेयर हैं, दैट इज एक दूसरे से संबंधित है, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है इसमें. इसीलिए ये दोनों क्या हुए? पेयर. दैट इज equations like these are called a pair of linear equations in 2 variables. General form of a pair of linear equation in 2 variables x and y is. अब एक जनरल फॉर्म देखते हैं. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. यहाँ पे 1, 2 है, खाली आपको इक्वेशंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको लिखा है. समझ में आया? Where a1, b1, c1, that is a1, b1, c1, a2, b2 and c2 are all real numbers. ठीक है, and a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0. फर्स्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि a and b are not both 0, वो वाली कंडीशन. सो दिस इज दैट सेम कंडीशन. समझ में आया?
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन इंटरसेक्ट, दे कैन बी पैरेलल एंड दे आर कोइंसिडेंट। अब देखो कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है, मतलब कि वो जो हमें दो इक्वेशन मिली थी वो या तो ग्राफ में जो कि कार्टेशियन प्लेन है उसमें या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है, या तो वो पैरेलल हो सकती है, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकती है। इंटरसेक्ट मतलब क्या हुआ, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जिससे दोनों लाइंस पास होंगी तो वो इंटरसेक्ट होगी। पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल मतलब कि दोनों इक्वेशंस में कोई भी एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। whenever in a pair of linear equations there is no common point, they will be parallel। ठीक है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब क्या हुआ, सेम लाइन पड़ेगी, सेम लाइन में दोनों जो इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशन सेम लाइन में आएंगे, सो दे आर कोइंसिडेंट। सो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरसेक्ट वाला ये है, सेकेंड दिस इज पैरेलल, and third they are coincident। समझ में आया। So what have we learned today? आज हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नया कॉन्सेप्ट समझा है कि लीनियर खाली अगर आप खाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखो तो उसमें एक्स एंड वाई वेरिएबल आता है, ठीक है, एंड उसके हम सॉल्यूशंस देखते हैं, उसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हुआ कि दो इक्वेशंस हैं एक्स एंड वाई टर्म्स में, एंड जब आपने वो अखिला वाला क्वेश्चन देखा आपने देखा कि दोनों कंडीशंस हमें चाहिए थे वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। दोनों इक्वेशंस में से आप कोई भी एक इक्वेशन छोड़ते आपका सम इनकम्प्लीट हो जाता, तो वो दोनों क्या हुए, पेयर। अब उस पेयर को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन में उसके पॉइंट्स प्लॉट करके जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, वो तीन तरह के हो सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो वो पैरेलल होंगे, या तो वो कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। हम आगे के सेशंस में देखेंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा तीनों में से कौन सा फॉर्म है, वो सब हम समझेंगे। बट आप देखो ये आपका 10th स्टैंडर्ड है एंड बेस से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, तो ध्यान से इसको समझना तो आपको इजी पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।